आप सभी का स्किल्ड यूथ गुरुकुल के इस एपिसोड में स्वागत है। डियर एसवाईजियंस, इस एपिसोड में हम लोग गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की जो इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना है, इसके संदर्भ में 3 तरह के कोर्सेज जो कि बालिकाओं के लिए और महिलाओं के लिए निःशुल्क होने वाले हैं और जो बहुत ही आवश्यक कोर्सेज हैं उनके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। हम लोग हमेशा महिला सशक्तिकरण के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन महिला सशक्तिकरण जो है वो तब आता है जब हम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दें, प्रोत्साहन दें, उनको एनकरेज करें, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। तो यहाँ कुछ कोर्सेज जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे हैं। ये 3 तरह के कोर्सेज रहने वाले हैं। ये वीडियो 7 से 8 मिनट का या 9 से 10 मिनट का हो सकता है। इस वीडियो के 3 भाग होने वाले हैं। सबसे पहले हम RSCIT कोर्स के बारे में जानेंगे और ये सब ब्रीफ में होगा, 1 से 2 मिनट हर कोर्स का। उसके बाद RSCFA, उसके बाद RSCSEP कोर्स। 3 तरह के कोर्सेज हैं, ब्रीफ में जानेंगे। लास्ट 10 मिनट का वीडियो है। आप अगर RSCIT कर चुके हैं तो आप स्किप करके RSCFA कोर्स का देख के बारे में जान लें। अगर आपने इंटरेस्टेड है तो RSCSEP के बारे में जान लें। तो ये डिटेल जो है वो बेसिक। इस फॉर्म को आप मोबाइल के थ्रू भी भर सकते हैं। अगर आपको कोई असुविधा होती है तो आप नज़दीकी ई-मित्र या फिर CSC केंद्र पर जाकर भी ये फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं और प्रोसेस क्या रहने वाला है मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख। आवेदन आमंत्रित। RKCL द्वारा बालिकाओं और महिलाओं के लिए कंप्यूटर आधारित पाठ्यक्रमों का निःशुल्क प्रशिक्षण, कोई फीस नहीं होने वाली है। 3 कोर्सेज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वेबसाइट जो है वो आपके सामने नीचे लिखी हुई है, www.myrkcl.com/WCD पर ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन होगा। लास्ट डेट फिलहाल 10 दिसंबर 2022 है। हो सकता है इन फ्यूचर ये डेट बढ़ जाए, और अगर आप ये वीडियो 10 दिसंबर 2022 के बाद देख रहे हैं, एक बार मोबाइल पर ज़रूर इस वेबसाइट पे चेक कर ले कि डेट्स यही हैं या बढ़ गई हैं, और नज़दीकी ई-मित्र पर जाकर भी आप पूछ सकती हैं। बट बेटर रहेगा आप 10 दिसंबर 2022 से पहले ये फॉर्म अप्लाई कर दें। अब आपको जो स्टोर है या जो आपका RSCIT का या RSCFA का या RSCSEP का जो वेन्यू रहने वाला है, जहां आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, कंप्यूटर सिखाया जाएगा या कोर्स करवाया जाएगा, उसकी जानकारी के लिए आपको www.wcd.rajasthan.gov.in के ऊपर लिस्ट अवेलेबल है। आपके ज़िले के अंदर आपके नज़दीकी किस स्थान पर ये इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन है वो आप पता कर सकते हैं। मैं इसके बारे में वीडियो में आगे भी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। अब आपको वीडियो पूरा इसलिए देखना है क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि प्रोसेस क्या रहने वाला है। बार बार आपको एफर्ट्स नहीं करने होंगे। जैसे ही आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई वेबसाइट जो कि myrkcl.com है, या लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर टच करते हैं, आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होता है। आपको सबसे पहले इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए अपना 10 अक्षरों का जन आधार कार्ड जो है वो यहाँ सबमिट करना होगा। नीचे ये जो एंटर द कोड शॉन, इसके बगल में ये जो बहुत छोटे अक्षरों में लिखे हुए हैं, ये फीड करना होगा और गेट डिटेल्स पर जाना होगा। आपका फॉर्म के लिए आपका प्रोसेस आगे बढ़ जाए। जब आप वेबसाइट पे जाते हैं तो आप वेबसाइट पे मोबाइल की स्क्रीन को नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो आपके सामने ये महत्वपूर्ण लिंक होते हैं। यहाँ सबसे पहले कुछ 3 कोर्सेज़ के बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद में जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको नज़दीकी सेंटर चुनने के लिए, आप RSCIT का कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ लिखा हुआ है योजना हेतु चयनित RSCIT ITGK की सूची। इस पर टच करने पर आपको पूरे ज़िलों की और ज़िले में आपके नज़दीकी केंद्र की आपको सूचना मिल जाएगी। ऐसा ही आप RSCFA के लिए भी जान सकते हैं और RSCSEP के लिए भी जान सकते हैं। तो जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं उसमें ये नीचे के जो चौथा, पाँचवा, छठा लिंक है उस पर टच करके आप नज़दीकी सेंटर के बारे में जान सकते हैं। अब हम 1 बाय 1 तीनों कोर्सेज़ के बारे में ब्रीफ में जान लेते हैं। अगर आप नए हैं, आपने इन कोर्सेज़ के बारे में नहीं सुना है, तो आपके लिए ये जानना बहुत ही आवश्यक है। पहला कोर्स RSCIT रहने वाला है। ये महिलाओं और बालिकाओं के लिए निःशुल्क है। इसके लिए बेसिकली आपको कंप्यूटर जो होता है उसके अंदर कोर्स करवाया जाएगा। कंप्यूटर के बेसिक्स और कुछ फंडामेंटल्स सिखाए जाएंगे। इसके अंदर कुछ कोर्सेज होते हैं, MS Excel, MS DOS वगैरह, वो सिखाए जाएंगे। ये जो है वो सभी वर्गों की, मतलब सारी जातियाँ, धर्म की महिलाओं, गृहिणी, किशोरी, बालिकाएं, स्वयं सहायता समूह की सदस्य, कॉलेज की छात्राएं, BPL से संबंधित छात्राएं, अल्पसंख्यक वर्ग
की महिलाएं छात्राएं जो है उनको कंप्यूटर का बेसिक कोर्स होता है। ये बहुत ही आवश्यक कोर्स होता है और राजस्थान सरकार की जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उनमें RSCIT कोर्स जो है उसका किया होना आवश्यक है। जब आप फॉर्म भरते हैं सरकारी या राजकीय सेवा के लिए, नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, तो आपका RSCIT किया हुआ आवश्यक है, होना ज़रूरी है। तो ये कोर्स इसलिए आवश्यक है। जिन लोगों ने RSCIT नहीं किया है वो ये कोर्स कर सकते हैं। इसके अंदर 132 घंटे का, जिसमें 3 महीने के लिए आपकी ट्रेनिंग होगी। आयु जो है वो 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की होनी चाहिए और 10वीं पास होना आवश्यक है। अब जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, मतलब दस्तावेज होंगे, कागज़ होंगे और आपकी शैक्षणिक योग्यता, पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ पूछा जाएगा। तो उसको हम ब्रीफ में जान लेते हैं। पहला, आपका 10वीं पास करना आवश्यक है। आपका आयु सत्यापन होना चाहिए, जिसमें आप अगर राजकीय विद्यालय से पास हैं तो उसके साथ में 10वीं की मार्कशीट अपनी दे सकते हैं। ग्रेजुएशन है, आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो ग्रेजुएशन की भी आपको मार्कशीट लगानी होगी। और भी नीचे कुछ डॉक्यूमेंट्स अलग अलग श्रेणी के लिए दिए गए हैं, वो चेक कर सकते हैं आप। अब ये कोर्स निःशुल्क है तो इसमें भी मेरिट लिस्ट बनेगी, वरीयता बनेगी। वरीयता का क्रम जो है वो अभी आपके सामने मोबाइल के ऊपर जो स्क्रीन है उसमें आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले विधवा, तलाकशुदा परित्यक्ता, दूसरा हिंसा से पीड़ित महिला, तीसरा कक्षा 10 में उत्तीर्ण साथिन, चौथा ग्रेजुएट आंगनबाड़ी, और ऐसे ही कुछ लिस्ट आप चेक कर सकते हैं। जिन बालिकाओं या महिलाओं ने RSCIT का कोर्स कर लिया है वो RSCFA का कोर्स कर सकती हैं। ये कोर्स राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूजिंग टैली ERP9 GST है। इसके अंदर आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट की टैली की और GST का जो कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क करवाया जाएगा। इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी प्राइवेट फर्म में अच्छे जॉब के लिए जा सकती हैं। वहाँ आपका काम वित्त विभाग देखना होगा। ये कोर्स जो है बेसिकली टैली और सॉफ्टवेयर जो होता है उसको जानने के लिए करवाया जाएगा। उद्देश्य जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। इस कोर्स के अंदर आपको जो इसकी योग्यता है, प्रशिक्षण अवधि है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कंप्यूटर पर जो अकाउंट्स होता है उनकी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। कंप्यूटर के ऊपर आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। टैली ERP का 9th वर्जन आपको समझाया जाएगा। ये 100 घंटे का कोर्स है, 2 घंटे प्रतिदिन होगा, सप्ताह में 5 दिन होने वाला है और इसमें एज 18 से 40 साल होने वाली है। इन सभी कोर्सेज़ के अंदर जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाले हैं, आरक्षण लागू होता है। सरकार के अनुसार देय आरक्षण के अनुसार सीट्स अवेलेबल होती हैं। अब ऑब्वियसली वरीयता सूची होती है, तो अभी मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर आपको वरीयता सूची दी गई है, आप चेक कर सकते हैं। दस्तावेज कौन से लेके जाने हैं आपको? सबसे पहले आपको आयु सत्यापन के लिए अपना 10वीं क्लास का जो मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है। 12वीं क्लास की मार्कशीट और 12वीं क्लास की अगर सरकारी स्कूल से आपने पास की है तो आपको प्रमाण पत्र लेके जाना है। अगर आप ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट की अंक तालिका आपको अटैच। साथ में ही आपको इन सभी कोर्सेज में पार्टिसिपेट करने के लिए या फॉर्म भरते टाइम पर अपना जाति प्रमाण पत्र, अगर आप आरक्षित श्रेणी से आती हैं तो अपना जाति प्रमाण पत्र भी ज़रूर लेके जाएं, वो भी अपलोड होगा। जिन बहनों ने RSCIT कोर्स कर रखा है और RSCFA कोर्स कर रखा है वो इस कोर्स में भी अप्लाई कर सकती हैं। बट आप लोग जब फॉर्म भर रही हो तो आप अगर चाहें तो चॉइस, मुझे जहाँ आइडिया नहीं है, बट ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम आप देख लीजिएगा कि आप तीनों कोर्स एक साथ कर सकती हैं या नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन आपकी प्राथमिकता जो है वो पहले नंबर पर RSCIT कोर्स। जिन लोगों ने या जिन बहनों ने RSCIT कोर्स नहीं कर रखा है उनके लिए, अगर कोई बहन IT इसमें कॉमर्स सेक्टर में काम करना चाहती है, जॉब करना चाहती है, तो उनके लिए फिनेंस वाला RSCFA कोर्स बेस्ट रहेगा। और जिस बहन को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और अंग्रेजी सीखनी है उसके लिए ये वाला कोर्स बेटर रहेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी ज़रूरत है, आवश्यकता है, उसके अकॉर्डिंग आप कोर्स कर सकती हैं। ये कोर्स जो है वो RKCL द्वारा करवाया जाएगा। इसमें स्पोकन इंग्लिश और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है और उद्देश्य जो है वो महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है। कोर्स जो है इसके अंदर अंग्रेजी सिखाई जाएगी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिखाया जाएगा और ये 130 घंटे का रहने वाला है। 2 घंटे की क्लास रोज़ होगी और सप्ताह में 5 दिन होगी। अब इसकी आयु देख लेते हैं तो 16 साल से लेकर 45 साल की महिलाएं और बालिकाएं जो हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं।
शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होना आवश्यक है, या तो महिला या बालिका के लिए। दूसरी चीज़, इसकी भी वरीयता होगी, तो वरीयता में आप ये देख सकते हैं मेरिट कैसे बनेगी। बट हाँ, मेरिट का मतलब ये नहीं है कि आप लोग ये मेरिट देख के फॉर्म ही नहीं भरे, आपको फॉर्म ज़रूर भरना है क्योंकि बहुत सारी सीट्स इसमें होने वाली हैं। डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। सबसे ज़रूरी तो जन आधार कार्ड रहने वाला है, उसके बाद 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, 12वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, विधवा है, पति की मृत्यु हो गई तो उनका सर्टिफिकेट होता है, हिंसा से पीड़ित महिलाओं के माध्यम से उनका सर्टिफिकेट होता है, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आरक्षित श्रेणी से आती हैं तो उसका सर्टिफिकेट होता है, और 12वीं का आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो होता है वो इसमें होना आवश्यक है। अब जिनका चयन होता है उनको कैसे सूचित किया जाएगा, तो चयनित जो होंगे उनके मोबाइल नंबर पर, उनके ईमेल पर या रेफरेंस नंबर या आईटी ज्ञान केंद्र के ऊपर जो है उनको सूचना दे दी जाएगी। प्रशिक्षण जो है वो आपके सिलेक्शन के बाद में प्रारंभ हो जाएगा। आप सभी बालिकाओं और महिलाओं को, बहनों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप ज़रूर इन निःशुल्क पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करें। शुभकामनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।